निवासी। देखिए हमारे ये वो ठेकेदार हैं जो इस भगवानगढ़ के 4 किलोमीटर की रोड को बनाएंगे। अक्सर ठेकेदारों पर आरोप लगते हैं कि ये लोग माल बड़े घटिया लगाते हैं, जेई को पैसे खिला देते हैं और रोड बड़ी ऐसी बना के वो 2 समय टूट जाती है। वास्तव में आप तो इंजीनियर साहब यहाँ है नहीं सर, वास्तव में जेई साहब लोग थोड़ा सा मांग करते हैं? नहीं सर, वास्तव में पत्रकार लोग तंग करते हैं, मतलब कुछ पैसे वैसे करते हैं। आपको लगता है कि पत्रकार लोग अपनी पत्रकारिता कम कर रहे हैं और दलाली ज्यादा कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे रामनगर पूरे उत्तराखंड के पत्रकारों की जो चुप्पी रही है, दलाली गिरी रही है लोगों के अनुसार, उसी ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार होने दिया है। एक पत्रकार होने के नाते वास्तव में जो बड़ी शर्मिंदगी होती है जब लोग कहते हैं कि पत्रकार तो 500 रुपए में बिक रहे हैं, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। और वो पत्रकार जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है, अपनी इज्जत नहीं, कम से कम पत्रकारिता की इज्जत बचा लीजिए जी। ईमानदार पत्रकार भी मिलते हैं? कुछ नहीं मिलते ईमानदार पत्रकार। अब मेरे सामने आप ईमानदार पत्रकार। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पहली बार मिला हूं, तो मुझे आप कैसे ईमानदारी का तगमा दे सकते हैं? मैं देख के आदमी चेहरे को पहचान लेता हूँ किस तरह। बहुत है मेरे रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, पहले भी आप ये वीडियो देख चुके हैं। दरअसल ये भगवा बंगर रामनगर उत्तराखंड की सड़क है जो 31 साल से इंतजार कर रही थी बनने का। तो इस सड़क के बनने का रास्ता साफ हो चुका है। बड़े ही अथक प्रयासों से माननीय विधायक देवांश सिंह बिष्ट जी के ये सड़क बनने को तैयार बैठी है। शिलान्यास भी इसका हो चुका है। अभी कुछ दिनों में सड़क बन जाएगी, यानी 6 महीने के अंदर अंदर की सड़क बन जाएगी। इस सड़क से संबंधित जितने भी वीडियो मैंने बताए हैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक रखूंगा, उन्हें देखिएगा जरूर आप। आज मैंने इस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार साहब का इंटरव्यू लिया है, जो काशीपुर के ठेकेदार हैं वसीम साहब, उनका मैंने इंटरव्यू लिया है और उनसे हर वो सवाल पूछे हैं जो एक व्यक्ति के मन में होते हैं कि आखिर ठेकेदार कितना पैसा खाते हैं इस रोड को बनाने पर, इंजीनियर उनको कितना तंग करते हैं और साथ में पत्रकार लोग उनको कितना तंग करते हैं। तो पत्रकारों के सवाल भी मैंने रखे उनके सामने और साथ में इंजीनियर के सवाल भी सामने रखे हैं और ठेकेदार साहब किस रोड को कैसे बनाएंगे उस पर भी गांव वालों की नज़र होनी चाहिए। तो ये सड़क में जो गड्ढे दिख रहे हैं आपको, और जब सड़क बनकर तैयार हो जाएगी तो स्वरोजगार भी बढ़ेगा गांव वालों का और एक प्रकार से पुछड़ी, भगवा बंगर, चैनपुरी इन इलाके के लोगों का जीवन बदलने वाला है। तो सुनिएगा ठेकेदार साहब का इंटरव्यू, क्योंकि इस सड़क की गुणवत्ता के आधार पर ही ये भविष्य सुधरेगा गांव वालों का। सुनिए ठेकेदार साहब का इंटरव्यू। और ये पानी की सड़क, सुनहरी सड़क बन जाएगी और हमारे सारे लोग खूबसूरती से सड़क पर दौड़ेंगे अपनी गाड़ियां लेकर। सुनिए इंटरव्यू। मेरा नाम वाइस खान है। वाइस खान है सर, कहाँ है? रामनगर के निवासी? रामनगर का निवासी भी हूँ, काशीपुर का निवासी भी हूँ, दोनों जगहों का निवासी। देखिए हमारे ये वो ठेकेदार हैं जो इस भगवानगढ़ के 4 किलोमीटर की रोड को बनाएंगे। सर ये 2500 मीटर है। 4 किलोमीटर 2500 मीटर? 2500 मीटर। अच्छा, 2.5 किलोमीटर की रोड है। सर अक्सर ठेकेदारों पर आरोप लगते हैं कि ये लोग माल बड़े घटिया लगाते हैं, जेई को पैसे खिला देते हैं और रोड बड़ी ऐसी बना के वो 2 समय टूट जाती है। तो मैं इस ठेकेदार से उम्मीद करूं कि रोड अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी रोड। और दूसरा सवाल ये है कि पैसे खाने का और खिलाने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। अगर हम अच्छी नहीं बनाएंगे तो फिर हमारी बाद में बदनामी होगी। आप भी पड़ोसी हो एक किस्म से, आप लोग भी हमसे मालूम करोगे भाई यार ये रोड में क्या हो रही है। सर अभी कितने साल का अनुभव है आपको रोड बनाने में? मुझे कम से कम 40-50 साल का। अच्छा, इन 40-50 सालों में कितनी सड़कें ऐसी हैं जो मानकों के आधार पे बहुत जल्द समय में टूट गई, जो कि बाद में टूटनी चाहिए थी? देखिए ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए रोड चल रही है आपकी, है और कहीं से पानी का बहाव ऐसा है कि मतलब वहाँ पानी चलता ही चलता है। तो आप तो जानते हो कि डामर की रोड मतलब नेक्स्ट पाल की रोड नहीं रुकती। अच्छा, हाँ, सीसी रोड होती तो ये ज्यादा चलती। जो छोटी रोडें होती हैं ये, अगर सीसी रोड होती तो ज्यादा चलती। अच्छा सर, ये ना जब पिछली बार सड़क बनने को तैयार बैठी थी, आपको काम रोक दिया गया, तो उसमें दुख हुआ आपको? क्या काम रुक गया? तो हो गई। एक बात बताऊं, हमारी सिक्योरिटी फंसी पड़ी है इतने दिनों से, 1 साल होने को जा रही है पूरा। हाँ, मतलब हमारी सिक्योरिटी कितना नुकसान हुआ लगा आपको? बहुत नुकसान, लगभग कम से कम मतलब 10 लाख रुपए का नुकसान तो हो ही गया। उसका भरपाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी साहब, कोई भरपाई नहीं करता। तो उसकी भरपाई सड़क की गुणवत्ता पे कमी करके तो नहीं करेंगे? कुछ नहीं, कोई सवाल ही नहीं आता। अगर हम ऐसा करेंगे फिर रोड ही बनाना छोड़ देंगे। अच्छा सर, 10 लाख रुपए तो बहुत होते हैं सर। हम तो आजकल 2 साल से बेरोजगार पत्रकार घूम रहा हूँ मैं, और 10 लाख मिल जाए सर मैं तो नैया पार कर दूं। उस कमी को कैसे पूरा करेंगे आप? एक बात बताऊं मैं अब आपको, मेरा मतलब कहने का है, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से 8%, 5% या 7% जो प्रॉफिट रखती है ठेकेदार, वो बचेगा नहीं? बचो, मत बचो, लेकिन काम सही होना चाहिए जिससे कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना हो। तो यानी कि इस सड़क में गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखा जाएगा।
सर देखिए मेरे पड़ोसी की रोड है, मैं अपनी सड़क का ध्यान रख नहीं पाया, पर सड़क का वैसे ध्यान रखूंगा और गुणवत्ता का भी ध्यान रखूंगा। अच्छा सर ये वास्तव में आप तो इंजीनियर साहब यहाँ है नहीं सर, वास्तव में जेई साहब लोग थोड़ा सा मांग करते हैं? नहीं कुछ नहीं ऐसी मांग कर लेंगे कैसे फिर वो बात आ गई भाई आप मांग कर लो मुझसे, मैं आज कहने वाला हूँ जो पल्ली वाली पूछड़ी की रोड है जी मैंने बनाई थी वो। अच्छा हाँ 2013 में 14 में है ना। एक पत्रकार साहब आए मेरे पास, बोले भाई तुम्हारा माल कैसा लग जाए, ऐसा लग जाए वैसा लग जाए, वो तो धमकाने वाली बात हो गई। वो ठेकेदार को धमकाने, अभी मैं वहाँ भी आ रहा हूँ, पत्रकारों पे भी आ रहा हूँ सर। हाँ वो धमकाने वाली बात हो गई। तो मैंने कहा ऐसा है तू कुछ भी कर ले, काम वो होगा जो अधिकारियों ने हमें लिख के दे रखा है, मतलब जो बॉन्ड के अंदर। मैंने कहा हम तू इस चक्कर में, वो बोला हमसे बात कर ले, मैं तुम कौन हो भाई। अच्छा क्या नाम था पत्रकार का, है याद है? नाम याद नहीं है। अच्छा देखिए मैं ये अगला सवाल यहीं आ रहा हूँ। दरअसल हमारे रामनगर और पूरे उत्तराखंड के पत्रकारों की छवि थोड़ा खराब कर दी है कि लोग कहते हैं, मेरा दावा नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं। सर वास्तव में पत्रकार लोग तंग करते हैं, मतलब कुछ पैसे वैसे कहते हैं आपने ये अभी मैं कलवड़ बना कर आ रही हूँ, इसमें क्या है वो बासी टीला में है, उसका क्या नाम था उसका पत्रकार का, खत्म हो गए वो शर्मा जी थे, क्या नाम था? ना तो हाँ उनने आन कर रोजाना साहब 10 कट्टे दे दो 20 दे दो। मैंने कहा इसमें क्या लगाऊंगा, तुझे दे दूं मैं 20 कट्टे, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा बता दूं मुझे। बोले वो उन्होंने ये तो इतने कट्टे दिए मुझे, क्या उन्होंने उनका गुडिल वालों ने उन्होंने दिए इतने कट्टे। तो मैंने कहा भैया वो चोर है, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा ठेकेदार साहब वास्तव में आपको लगता है कि पत्रकार लोग अपनी पत्रकारिता कम कर रहे हैं और दलाली ज्यादा कर रहे हैं? दलाली ज्यादा कर रहे हैं। देखिए इस सवाल में इसलिए पूछ रहा हूँ कि वास्तव में इस उत्तराखंड में उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के पीछे मुझे 10 कट्टे इसमें लगाने हैं। एक बात समझ लो कि इस किसी कार्य में 5 आपको दे दिए, एक आध मैं भी बचाने की कोशिश करूँ, पूरा मत मानना आप इस बात का। तो फिर इसमें मतलब जो है कहाँ से काम हो जाएगा ही पूरा, क्या होगा, टूटेगा ही। बिल्कुल सही। तो यानी कि पत्रकार लोगों को ये उनको अगर कहीं कमी नजर आ रही है तो वो उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो उसके बदले पैसा देके जो इनका जो आरोप है उसके बदले हो जाने दे रहे हैं। बनता है कि ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्टर को समझा के भाई ये कमी आ रही है, देखो इसे सही कर लो, है, और अगर नहीं करता है तो उसकी रिपोर्ट कर दो। बिल्कुल। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे रामनगर पूरे उत्तराखंड के पत्रकारों की जो चुप्पी रही है, दलाली गिरी रही है लोगों के अनुसार, उसी ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार होने दिया है। नेता अधिकारी तो भ्रष्टाचार करेंगे क्योंकि उनको तो स्वार्थ है, लेकिन अगर पत्रकार वास्तव में इस तरह से दलाली में लिप्त हो जाएगा तो उत्तराखंड का जो नुकसान आज हो रहा है, आज देहरादून में बेरोजगार संघ की जो रैली है वो यही है। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा लगता नहीं है कि इन पुलिस वालों से, इन अधिकारियों ने तो सबसे पहले पत्रकारों पे नकल कसनी चाहिए, लोगों को कसनी चाहिए साहब, कसनी चाहिए, समझे नहीं। देखिए वास्तव में ये एक पत्रकार होने के नाते वास्तव में जो बड़ी शर्मिंदगी होती है जब लोग कहते हैं कि पत्रकार तो 500 रुपए में बिक रहे हैं, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। और वो पत्रकार जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है, अपनी इज्जत नहीं, कम से कम पत्रकारिता की इज्जत बचा लीजिए, दलाली कम कर दीजिए जैसा लोग बता रहे हैं। मेरा दावा नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, अगर मुझे सबूत मिलते तो मैं हर एक को कटघरे में खड़ा करता, नाम लेता उस पत्रकार का, लेकिन मुझे सबूत नहीं है मेरे पास और लोग कहते हैं ऐसा। अच्छा वास्तव में सर ये कुछ ईमानदार पत्रकार भी मिलते हैं आपको? जी ईमानदार पत्रकार भी मिलते हैं? कुछ नहीं मिलते ईमानदार पत्रकार। अब मेरे सामने आप ईमानदार पत्रकार। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका, हमारी बात करो। लेकिन हाँ ऐसा होता है, एक बात बताऊँ देखिए सर मैं आपसे पहली बार मिला हूँ तो मुझे आप कैसे ईमानदारी का तगमा दे सकते हैं? मैं देख के आदमी के चेहरे को पहचान लेता हूँ कितना। बहुत धन्यवाद अंकित। देखिए 40 साल का अनुभव है और मैं तारीफ करना बहुत, और मैं ईमानदारी बरकरार रखूंगा। मतलब ईमानदारी से काम करना, तो कैसा पैसा मांग लेगा भाई। देखिए फिलहाल बहुत धन्यवाद। देखिए ईमानदारी बरकरार रखूंगा और आशीर्वाद चाहिए मुझे अंकल जी का इस मामले पर कि मैं ईमानदारी बरकरार रखूं। सिर्फ उत्तराखंड के जनपक्ष की पत्रकारिता के लिए मैंने ये माइक उठाया है। फिलहाल रवि के बिंदास को देखने शुक्रिया, और अंकल जी इस रोड को बनाए और उन ठेकेदारों के लिए भी एक अध्याय साबित होगा कि देखिए रोड कैसी बनाई जाती है। एक चीज रोड जब भी बनती है गाँव के सहयोग से ही बनती है। इस रोड में जो देरी हुई वो तो आपको मालूम ही कुछ है ही नहीं, है नहीं, वो तो हमें समय मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि हम रोड बना रहे हैं, अब कोई आदमी जानबूझ, जैसे आप उस पत्रकार ने भी ऐसा ही करा था। अच्छा उन्होंने लिया बिना वजह ही मोटरसाइकिल वहाँ गिरा कर उसका फोटो ले लिया, तो हमने भी उसके फोटो ले लिए, सही किया, बना लिया। वो वहाँ से बात पहुँच गई पुलिस तक, पुलिस वाले आए, मैंने कहा बताओ क्या करें, बाईपास बना रखा हमने, इसमें रोड़ा पोड़ा भी होगा, सब कुछ होगा। अगर कोई आदमी बच्चों के नहीं बना रखा है, पढ़ने वालों के नहीं है, अगर वो इस पे चलेंगे तो उनके नहीं, आराम के नहीं बना रखा, हमने सोच के रखा कि तू मोटरसाइकिल भाग लेके जाए या कुछ भी करके ला। वो नाटककारी करता था पैसे लेने। अच्छा देखिए मैं एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जितने भी लोग काम करते हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी जो काम करते हैं, पत्रकारों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए, अगर आप ईमानदार से काम करें तो डरने की आवश्यकता ही नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। और अगर कोई पत्रकार भी आपसे मांग रहा है, मोबाइल है, चुपके से स्टिंग बनाइए और उसी को बेनकाब कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड का भला इसलिए जरूर होगा। और जरूर फिलहाल यही कह रहे हैं। सीधा हिसाब जैसे हम रोड बना रहे हैं ये हैं, आप चल के आ रहे हो उस पर, तो पहली बार में तो उबड़ खाबड़ होगी वो, अब वो कूटेगी, पानी पड़ेगा उस पर, रूलर चलेगा, पेडी रेसिंग होगी, तब आपके चलने काबिल होगी वो, है नहीं है। फिर पत्थर पड़ेगा उस पर, तब आपके चलने के काबिल होगी। आप उससे पहले ही हमारे साथ ड्रामा करना शुरू कर दो तो हम क्या रोड बना, क्या रोड बनाएंगे? भाग जाएंगे यहाँ से। बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये रोड अच्छी बने, गांव वाले इनको भी सहयोग करें, और जैसा मुझे लग रहा है कि रोड वास्तव में काम अच्छा होगा। रवि के बिंदास बुल देखने के लिए शुक्रिया।